भव्यात्माओं, आज दशलक्षण का छठा दिन संयम धर्म। संयम किसे का आचार्य ने पांचों वर्तों का पालन करना, पांच समिति का पालन करना और मन वचन कायिक से दोषों को दूर करके और पंच इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, मन पर विजय प्राप्त करना और षटकायी जीवों को विराधनाओं को रोकना, इन कार्यों से संयम होता है। संयम के लिए आचार्य वीर से समझाया कि उत्तम संयम सम्यक सहित होता है। संयम की पालना करने के लिए अपन को आचार्य ने दो विधि बताई है। एक तो होता है इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय संयम पर इंद्रियों पर विजय करके जो संयम किया जाएगा वह इंद्रियों की एक एक इंद्रियों के ऊपर उनका भगवान महावीर ने 5 घोड़े बताए हैं। क्या इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी है? 5 घोड़े हैं, उनमें मन उसका राजा है, मन उनको चलाता है। मन सबसे इंद्रियां तो ये खिड़कियां बताई गई है और अंदर मन है वो उसका करता है। तो मन को इस विजय करना आवश्यक होता है। मन के विजय से का मन यदि कंट्रोल में है, मन यदि कंट्रोल, तो इंद्रियां कुछ भी नहीं करेगी। जैसे आचार्य ने कहा है कि यदि मान लिया कि मन वचन का योग क्रिया चल रही है, प्रस्पंद चल रहा है, परंतु यदि कसाया नहीं होगी ना तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। ये क्या करती है? योग तो आमंत्रण देता है, कसाइयां को स्वागत करती है। यदि मान लिया किसी को शादी में निमंत्रण दिया, निमंत्रण ले जिसको मिला है वे यदि शादी में आता है और ये शादी में आए और जिसके यहाँ आना है वह यदि उसका देख लेता, नजर छोड़ने की जरूरत है पर उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उसको ये नहीं कहता कि आइए बेटी, स्वागत नहीं करता है, तो वह वापस चला जाता है। उसी प्रकार ये योगों के संबंधन से जब तक कसाइयां नहीं होगी तो उसकी क्या होगा? आश्रय नहीं होगा। अतः बंधुओं, सबसे पहले तुमको कसाइयों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक कसाई पर विजय प्राप्त नहीं होगी तो विजय नहीं है। आचार्य ने कहा है कि कसाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही विजय होगी। अब ये जो संयम की बात चल रही है, संयम की 2 तरह से बताया। एक देश संयम है, एक है सकल संयम। सम्यक दर्शन प्राप्त करके उजाला प्राप्त हो जाता है। आचार्य का बस उनकी क्या अपन चाहते हैं कि अपना अनंत गुणी निर्जरा हो, तो बिना संयम के उनकी निर्जरा नहीं होगी। जब तक संयम निर्धारण करोगे, एक देश संयम निर्धारण कर लोगे तो अनंत गुणी निर्जरा होगी। यदि महाव्रत धारण करोगे तो फिर अनंत गुणी निर्जरा उससे ज्यादा बढ़कर होगी। उसके बाद भी यदि आप से नहीं चर्चोगे, यथा क्या प्राप्त करोगे तो अनंत गुणी निर्जरा होगी। परम निर्जरा कब होगी? 14वें गुण स्थान के अंदर जब क्या 5 लोग से रह जाएंगे, ए ई उ री री, 5 जब शब्दों से जो ही परम निर्जरा होगी उसको मोक्ष हो जाएगा, सिद्धालय चला जाएगा। तो निर्जरा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संयम धारण करना पड़ेगा। संयम के 2 रास्ते बताए, एक बताया देश संयम, दूसरा सकल संयम। देश संयम आप क्या प्रतिमा ले, आप पहले प्रतिमा ले लीजिए, प्रतिमा के करने से उसके देश संयम हो जाएगा। वैसे संयम के लिए आचार्य का है कि आप पहले 8 गुण धारण कीजिए श्राव के लिए, फिर बाद में 12 व्रत धारण कीजिए, फिर प्रतिमा धारण करके फिर महाव्रत धारण कीजिए।
क्रम से होगा। ये इस प्रकार घी को निकालने के लिए अपन को दूध को गर्म करना पड़ता है, गर्म करके बाद उसे ठंडा करके जमाना पड़ता है, फिर जावन दिया जाता है, फिर उसको समय पर मथनी से मत्ता जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, उसको फिर गर्म किया जाता है, फिर गर्म करने के बाद तपाया गया के बाद ही घी निकलता है। ऐसे बंधु अपन को यदि अपने कर्म कालिमा जो अपने प्रार्थना की लिखी हुई है दर्शन प्राप्त हो सकता है। त्रिंस गति में भी हो सकता है, नर गति में हो सकता है, देव गति में हो सकता है, मनुष्य गति में हो सकता है। परंतु संयम जो त्रिंस गति में संयम हो सकता है, परंतु वो इतना कार्यकारी नहीं होगा। मनुष्य गति में संयम ध्यान किया जा सकता है, तो उसके संयम से तो मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिससे अपन अपने संयम दान करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज देव लोग भी मनुष्य गति के लिए तरसते हैं। अपन देखते हैं पंच खिलाने के अंदर जब भगवान को वैराग्य होता है तो वहां देव लोग को जब कहते हैं पाल की हम उठाएंगे तो उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वह पूर्ण संयमी, वह संयम दान नहीं कर सकते। तो किनको कर्म भूमि के मनुष्य को और विद्यार्थियों को मौका मिलता है, पहली पार के उठाते हैं, उसके बाद वो उठा पाता है। उस टाइम इंद्र क्या शोधर इंद्र की क्या गिरगिराता है, क्या क्या करता है, हे प्रभु मुझे भी ऐसी मनुष्य गति दे दो तो मैं अपना संयम दान करके मुश्किल या पालकी उठाने का मुझे मौका मिल जाता, नहीं मिलता। तो बंधु ये अमूल्य रत्न आप लोगों को मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। ये औदारिक शरीर है, इससे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, संयम दान करके और मोक्ष जा सकते हो है? और यदि आप इसको दुरुपयोग करोगे तो नरक में भी जाना पड़ेगा। तो इसको अपन को क्या करना है, ये आपको विचार करना है। आपको संयम दान करना है, पर संयम दान करके फिर आपको उसको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। गुरु शिष्य को दीक्षा दे सकता है पर गुण स्थान नहीं चढ़ा सकता। गुण स्थान के लिए तो खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है नहीं? आपको यदि मान लिया जिससे यहाँ से बॉम्बे की यात्रा करना है, जंक्शन पर गए, कोटा जंक्शन पर टिकट ले लिया और वहाँ ब्रेंच पर बैठ गए, गाड़ी आई निकल गई, तो क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो संयम दान जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकोगे। जिस प्रकार बिना गाड़ी में बैठे आप नहीं पहुंच सकते गंतव्य स्थान पर, उसी प्रकार जब तक संयम दान नहीं करोगे तो आपका जो मुख्यालय है, आप जहाँ जाना चाह रहे हो, जो आपका उद्देश्य वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक संयम को दान करना पड़ेगा। आचार्य पहले यही, साधु आपको पहले ही उपदेश देगा कि आप सकल संयम दान करो, परंतु आपकी असमर्थता होगी तो क्या होगा, वह आपको देश संयम का उपदेश देंगे। यदि कोई आचार्य या कोई साधु पहले यदि मान लिया क्या श्रावक धर्म का उपदेश देता है, तो वह क्या आचार्य का प्रायश्चित का पात्र होगा। तो क्या हम आपको पहले ही उपदेश देते हैं, परंतु आप ये कहते हैं महाराज ये काम हमारे से नहीं हो सकता, तो हम आपको उपदेश देते हैं श्रावक धर्म तो स्वीकार करो। श्रावक का 8 मूल गुण धारण करो, 12 व्रत धारण करो, प्रतिमाएं धारण करो, इनके माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हो। अब रहा कि श्रावक धर्म में भी अपन दूसरे इंद्रिय संयम सबसे पहला है। इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। देखते रहे कितना बलवान होता है, हाथी जैसा भी एक स्पर्श इंद्रिय के खातिर अपने प्राण गंवा देता है। रसना इंद्रिय के क्या कहते हैं, मछली अपने प्राण गंवा देती है। घ्राण इंद्रिय के क्या हुआ, भूरा अपना प्राण गंवा देता है। और चक्षु इंद्रिय में अपना जो पतंगा वगैरह अपने प्राण गंवा देते हैं। कर्ण इंद्रिय के अंदर क्या करते हैं, हिरणवादी अपने प्राण गंवा देते हैं। एक एक इंद्रिय के भोग से जो अपने प्राण गंवा देते हैं। परंतु हे मानव, आप लोग तो पंचेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो के आप 5 इंद्रियों का भोग एक साथ कर रहे हो, तो उसकी आपकी गति होगी कि आप ही जान सकते हैं। तो इसलिए अपन को संयम दान करके जो ये संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं अनंत काल से, उससे निकलने के लिए अपन को संयम दान करना पड़ेगा।
अब रहा इंद्रिय संयम के, जिससे कहा आपको इंद्रिय संयम का जो उदाहरण करने के बाद एक एक चीज को अपन ग्रहण करेंगे तो उससे अपना कल्याण हो जाएगा। परंतु आचार्य ने कहा है कि 5 इंद्रिय में 2 इंद्रिय बहुत खतरनाक है। वटकेश्वर स्वामी ने मूलाचार के अंदर 9 संक्रांत गाथा में कहा है कि 4 उंगली क्या स्पर्श इंद्री और 4 इंद्री जीवा इंद्री, ये 8 उंगली पर जो विजय कर लेता है अष्टम पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये 2 इंद्रिय होती है स्पर्श इंद्री, जिससे भोग किया जाता है वह इंद्री पुरुष की इंद्री होती है वह, और जीवा इंद्री 4 4 8 उंगली इंद्री हुई, इनके ऊपर कोई विजय कर लेता है तो अपन को हर चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए इन इंद्रियों को विजय करना पड़ेगा। इनके जो भाव होते हैं उनको अपन को समझना पड़ेगा, इनके ऊपर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य ने कहा है कि अपन साथ ही साथ आचार्य ने यह भी कहा है कि प्राणी संयम होता है षटकाय के जीव पर क्या करना, दया करना, उनकी विराधना नहीं करना। षटकाय के जीव होते पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, 5 तो ये, और दूसरा होता है तरसकाय। इस प्रकार से 6 होती है। तरसकाय के अंदर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री आ जाती है। तो 5 प्रकार की 6 प्रकार की जो है काय, इनके ऊपर विराधना नहीं करना, इनको मारना नहीं, इनको पकड़ना नहीं, इनके ऊपर अपन क्या करना। अब उनको कैसा किया जाए ये बताया है कि जैसे पृथ्वी है फालतू पृथ्वी नहीं खोदा जाए, फालतू को सिद्ध किया जाए। जलकाई होती है फालतू का जल नहीं डोला जाए। क्या एक जीव के जल के अंदर, एक बूंद के अंदर कितने जीव बताए गए? 36,450। तो इतनी विराधना होती है तो अपन को ध्यान रखो पानी फालतू नहीं दे। पर अपन तो क्या करते हैं, जाके लेट जाते बाथरूम में, टोटे खोल लेते हैं, अनछना पानी कितना डोल देते, और ये कितनी हिंसा कर रहे हैं। एक थोड़ी सी एक जीव के मरने पर भी विचार करते हैं, पर वहाँ कोई विचार नहीं आता क्यों, अपने ज्ञान ही नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही पंखे चलते हैं, हवा चलती है, वायुकाय के जीव कितने मरते हैं उसका भी ध्यान नहीं है। अग्निकाय के जीव की तो पूछो ही मत। क्या करते हैं, पहले तो चूल्हा जलाना पड़ता, आके फूटती थी, फू फू करना पड़ता था। आज तो क्या बटन दबाया काम होता है, कोई परवाह नहीं। अरे कितनी जीव हिंसा हो रही है, इनको सोचो सी। बिजली जल रही है, बिजली में जल का, वायु का, अग्नि का, तीनों की हिंसा एक साथ होती है, पर कोई परवाह नहीं है। भैया आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि समझ लो ये मनुष्य जीवन मिला है, आपको ऐसे उपदेश देने वाले साधु मिल रहे हैं, आपका सौभाग्य है। वरना ऐसा समय था कि साधु के दर्शन नहीं हुआ करते थे। ऐसे विद्वान, ऐसे जो कहते हैं कि जो पंडित लोग देख बिना साधु के दर्शन के अपने प्राण छोड़ चुके। तो आप लोगों को ऐसा मौका मिला है, आपको साधु का संगत मिला है, उनसे कुछ समझ लो, कुछ ज्ञान ले लो। इन्हीं भावनाओं को अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो पापा सब करते रहेंगे। तो अपना मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। अब बार बार आपको ये कहना है कि इन चीजों से, जैसे उन्हें सुनते का एक सबसे बड़ा अपन क्या करते हैं, हिंसा कमाना। क्या करते हैं आज के वैज्ञानिक, सब घूमना जाना चाहिए, आंखें की ज्योति बढ़ जाएगी, हरियाली पर घूमना चाहिए। अरे भैया तू हरियाली पर घूम रहा है, आंखें की ज्योति बढ़ा रहा है, तू कितने की ज्योति पहले खत्म करा, तेरी एक ज्योति का विचार तो कर। वो अपन वहाँ बिना देखे चुके और लोन के अंदर घूमते हैं। कहाँ क्या करते हैं भैया, वनस्पति काय की हिंसा, कितनी जीव एक साथ मरते हैं, अपन को बचाना चाहिए, ये अपन को ज्ञान लेना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। अब छोटे से उदाहरण के द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि एक ट्रेन के अंदर एक महिला और एक थी, और उसके अंदर कोई आदमी रिजर्वेशन दबाता पर कोई सवारी नहीं थी। एक नौजवान व्यक्ति सफर कर रहा था, वह चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उसी डोकरी को, बुढ़ी आत्मा को बड़ा विलाप आता है, बड़ा उसको समझाते भैया क्यों रो रहा, पर वह रोता नहीं, वह रोता नहीं, बोलता नहीं। बार बार उसको कहते मैं तेरी माँ के बराबर हूँ, तेरे को जो संकटों में दूर करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर बाद में करते करते आश्वासन दिवा कहता है कि क्या हुआ कि मैं गलत डिब्बे में बैठ गया। तो भैया गलत डिब्बे में क्यों रो रहा है, उतर जा, दूसरी गाड़ी में बैठ के दूसरे में बैठ जाएगा।
वो क्या सोचता है, अब देखो क्या सोचता है कि मैं रिजर्वेशन का डब्बा खाली है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, दूसरी गाड़ी में बैठेगा, क्या पता है मुझे ऐसा डिब्बा मिले नहीं मिले, ऐसा डिब्बा मिले नहीं मिले। अरे वही स्थिति अपनी हो रही है। अपन को मनुष्य जीवन मिला है, उसको सोचो ये फिर मिलेगा नहीं मिलेगा इसी चिंता नहीं करते हैं। और अपन क्या करते हैं, पापाचार करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अरे इसको छोड़ो, इस पर्याय को छोड़ने का प्रयास करो, घर बार कुटुंब कुटुंबा को छोड़ो। जब तक त्याग नहीं करोगे आपका कोई महत्व नहीं है। त्याग के पीछे सारी महिमा होती है, जितना त्याग करोगे उतने आपके पीछे लक्ष्मण दौड़ेंगे। पर अपन त्याग करना जानते नहीं, त्याग करना जानते नहीं है। अपन दूसरों पर दोष लगाना जरूर जानते हैं कि बड़े बड़े आचार्य वो तो सब पैसे वालों से बातें करते हैं, वो तो पैसे वालों से हमारे से तो बोलते हैं देखते नहीं। अरे भैया वो पैसे वालों से साधु नहीं, उसमें क्यों दोष लगा रहे हो? अरे जिनका पास धन है, जो दान करते हैं, दानवीर है, उनका पुण्य है, इसलिए साधु उनसे बोलता है, उनका पुण्य। आप इतना पुण्य कमाओ, आप भी पुण्य करो, देखो आपके साथ होगा नहीं होगा। भैया भगवान का समोषण होता है, समोस के अंदर क्या होता है कि 3 टाइम वाणी गिरती है, परंतु जहाँ सोदर इंद्र और चक्रवर्ती या उसका प्रवक्ता जो होता है, मुख्य जो प्रश्न करता होता है, यदि वह आ जाता है तो भगवान की वाणी ऐसे में खिल जाती है। बोलो वहां भगवान में लगाओ दोस्त। अरे भैया ये मिथ्या के दोष लगा के क्यों अपना पाप कमा लेते हो? ये अज्ञानता से कर बैठते हैं ऐसी बातें। इसलिए आप सदा ध्यान रखो, कोई भी कार्य करो उसको सोच विचार के जवाब दो। इस प्रकार के विचार नहीं करो जिससे फालतू में आप कर्म का बंद हो जाए। तो हम आपको ये उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार के क्या होता है, अपन दूसरों के ऊपर दोष लेके अपना खुद को पता नहीं लगता है। अरे खुद का करो, ये कर्म का उद्देश्य है, वह कर्म का खुद को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि यदि कोई कर्म सत्ता समझ जाएगा तो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कर्म का विपाक आएगा वह ये सोचेगा मैंने पहले ऐसा किया था इसलिए मुझे इससे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार मुझे कोई इसका दोष नहीं है, ये तो भैया कर्म का विपाक आने से ये करने जा रहा है। तो मैं आपको अब यही अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप अपने जो मनुष्य जीवन पाया है उसका सदुपयोग करने के लिए अब संयम दान करो। आप महावर्त दान नहीं करते तो एक देश संयम दान कर लो, सुलग सुलिका बन जाओ या आरिका बन जाओ, मुनि बन जाओ, जैसा भी आप करो, परंतु कम से कम अपने संयम को दान कर लो। तो इस मनुष्य जीवन की सफलता है। वरना क्या है, 4 संज्ञा एक इंद्रिय में भी होती है, 4 संज्ञा पंचेंद्रिय में होती है। उस संज्ञाओं का भोग से अपने जीवन को निकाल दोगे तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इस मनुष्य गति का सदुपयोग धर्म ध्यान में कर लो, संयम दान कर लो। अंत में मैं उन जो जिनवानी चैनल के जो नीरज जी जो इनके स्वामी है, इन मालिक है, मैं उन्हीं को बड़ा साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो इन्होंने धर्म की वाणी को सारे देश में फैलाने का जो वह ऐसा मौका दे रहे हैं वह फलीभूत हो। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो महावीर भगवान।